क्योंकि नाइन्थ वालों का कुछ दिन बाद ये ओप्पो F1 इनका माइक ऑन नहीं है, देखिए अभी सुनाई नहीं देगा इनको। चलो ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले जो 8वीं वर्कशीट थी, तुमने 8वीं वर्कशीट देखी थी सब लोगों ने? देखो मैंने एक और भी डाला था तुम्हारे लिए कि इसमें दूरदर्शन उत्तराखंड में, हाँ जरा हमने देखे नहीं, कल ही भेजा था आपने। कोई बात नहीं, उत्तराखंड के माध्यम से जो है शैक्षिक ज्ञानदीप प्रसारण 12:30 से 2 बजे से 5 बजे तक होना है दूरदर्शन के उत्तराखंड वाले में, मैंने भेजा था डिश टीवी वगैरह में, तो सर। इसको भी आपने देखना है, ठीक है? यस सर। इसको भी देखना है आपने, हाँ उसको भी देखना है आपने, दूरदर्शन पे चेक कर लीजिए, ठीक है? और अब आपको जो है ना एक नैस की परीक्षा भी होनी है बेटा, नैस की परीक्षा होनी है, वो परीक्षा भी आपने उस जैसे हर साल होती है, तो वो नैस की परीक्षा भी आपने देनी है भाई, सर कब होंगे? ठीक है? सबको अब अगले महीने होने हैं, लेकिन जल्दी होना है, तो वो सब आपको पीछे का रिवीजन होना चाहिए तभी कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर, अब चलो आज शुरू करते हैं। कुछ बच्चों का, सबका माइक ऑन हो गया, कुछ का नहीं हुआ ऑन? यस सर हो गया। यस सबका सर। हो गया ना? किसी का माइक ऑन नहीं था, किसी का माइक ऑन नहीं था यहाँ पर। कौन? ये बेटा ये 4 लोगों ने तो किया ही नहीं है, इन्होंने विद माइक नहीं किया है। यस सर। ये ओप्पो F1, ये S कौन है, ये पता नहीं कौन है ये। अरे बेटा अब इसको सुनाई दे रही होगी आवाज, ये नहीं सुनाई दे रही होगी, 4 लोगों का माइक जो है इन्होंने ऑन नहीं किया है? चलो अब इन्होंने किया ही नहीं, अपना वीडियो ऑन कर रखा है, माइक ऑन करना था बेटा। दोबारा से ज्वाइन कीजिए, ये लास्ट वाला जिनको व्हाट्सएप पर भेजा है मैंने, एक Redmi 9 वाला है, एक ओप्पो ये वाला है 98T क्या नाम है? सुनील है 1707। इसका नाम। हाँ इनको डिलीट होकर के इनको दोबारा से कौन कौन है ये? सुनील सर इसका नाम है। हाँ और सर और एक रोहन है। रोहन दूसरा? सर रोहन है, विशाल तिवारी है। तो इनका माइक ही नहीं ऑन रखा है। अभी ऐसी देख करेंगे, इनको सुनाई देगा नहीं कुछ नहीं। चलो देखो फिर, चलो देखते रहेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है, अभी बंद कर दो बेटा, ये पीछे से वो चलती रहती है। अब इसमें ये आज की देखो आप 24/8/21 वर्कशीट जो है आपके पास है बेटा, ये बंद कर दो। वर्कशीट 8th वीक की है और क्लास 9। ध्यान से समझिए, देखो इसमें दे रखा है कि ज्यामितीय आकृतियां, ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं, ज्यामितीय आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां। ज्यामितीय आकृतियां बेटा, माइक बंद कर दो, किसका माइक खुला हुआ है? हाँ। ज्यामितीय आकृतियां देखिए बेटा, दो तरह की होती हैं। एक तो द्विविमीय आकृति होती है, एक 3 डायमेंशनल होती है। एक 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल आकृति होती है। क्या क्या होती हैं? एक तो होती है द्विविमीय आकृतियां, और दूसरी प्रकार की आकृति होती है त्रिविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति में क्या होता है? द्विविमीय आकृति में जिनमें 2 डायमेंशन होती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना? त्रिविमीय आकृति में 3 विमाएं होती हैं, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। ऊंचाई का मतलब गहराई से भी होता है बेटा, ऊंचाई का मतलब गहराई से भी होता है, मोटाई से भी होता है। इस तरह के जो ये आकृतियां होती हैं, ये इस हिसाब से इनका। अब इसमें देखिए आप कि जैसे हमारे पास कोई भी पेज है,
पेज, पेज कैसे आकृति है? पेज में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। देखिए इसमें द्विविमीय में कॉपी का पेज, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये वाली है। और बताइए कौन कौन सी होती है? त्रिभुज, त्रिभुज हमने कोई चित्र बनाया तो इसमें देखिए, इसमें लंबाई ये हो गई, ऊंचाई हो गई, लंबाई और ऊंचाई, दो चीज हो गई। कोई भी आयत लगाइए, आयताकार कोई भी आकृति लगाइए, आयताकार जैसे ये वाला होगा, इसमें लंबाई चौड़ाई। वर्ग लगाइए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, ये लंबाई चौड़ाई है। और बताइए गोला देखिए, गोला देखिए ये वाला है, इसमें गोला ही है, केवल चपटा है, इसकी ये वाला चाहिए ना, ये इसको नाप लें हम लोग। तो इस प्रकार की आकृतियां क्या कहलाती हैं? द्विविमीय। इसमें केवल दो ही चीज होती है, हमको दो ही चीज दिखाई दी, इसमें मोटाई दिखाई दी, मोटाई नहीं दिखाई दे रही इसमें, इसके बीच की रेडियस या व्यास दिखाई दे रहा है हमको इसमें केवल। अब एक तरह की आकृतियां होती हैं, जैसे देखिए आप इसमें, जैसे ये वाला, ये क्या चीज है? ये क्या है? फुटबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है। तो इसमें मोटाई भी दिखाई दे, हमें इसमें एज्यूम हो जाता है। देखिए एक तो ये है और एक इधर वाला ये वाला, देखिए इसको तो हम केवल चपटा सा गोला मानेंगे, चपटा सा वृत्त जिसे कहते हैं, ये वृत्त। ये मैंने गोला गलत लिख दिया बेटा, यहाँ पे इनको वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। द्विविमीय आकृति होती है। ये गोला टाइप का हो गया, ये थ्री डायमेंशन में आता है। त्रिविमीय आकृति होती है, तीन, इसमें मोटाई भी दिखाई दे रही है, अलग से दिखाई देती है ना। ये वाला देखिए, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या दिखाई दे रहा है? सब बॉक्स। ये लंबाई वाला हो गया, ये चौड़ाई वाला हो गया, और ये वाला ऊंचाई होगी, ये वाली। तो ये अलग अलग लंबाई है ना, ये वाला हो गया। एक ये वाला देखिए आप इसमें, ये क्या चीज है सर? ये बेलनाकार शायद। बेलन है, सिलेंडर कहते हैं, है ना, ये वाला होता है। और इसी प्रकार से देखिए आप, ये इस तरह से आकृतियां, ये वाला जी, ये प्रिज्म कहलाता है, प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म कहलाता है। बहुत सारा होता है। अब ये वाला देखिए आप, ये वाला, ये क्या होता है? शंकु, शंकु या कोण होता है। इसमें भी तीन विमाएं होती हैं, इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, मोटाई भी होती है। तो इस तरह से इन विमीय आकृतियों में, इनमें आप लोग बिल्कुल समझ गए ना। इसमें तो कोई अगर पूछेगा तो आप आकृतियों को बता सकते हो समझ करके, कौन सी त्रिविमीय है, 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, पता है? यस सर। हाँ बता सकते हो। अब देखिए कुछ हमारे पास क्षेत्रफल भी होते हैं। क्षेत्रफल कुछ आपको याद है, कुछ जिनको नहीं याद होंगे उनको हम बता देते हैं। जैसे देखिए, मुझे ये बताओ कि ये वाले आकृति क्या क्या है, इस आकृति को क्या बोलेंगे? देखिए जिसकी ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा, इस आकृति को हम क्या बोलेंगे? हाँ बोलो, चारों भुजाएं बराबर हैं? सर समकोण। वर्ग बेटा, वर्ग। स्क्वायर, स्क्वायर भी कहते हैं, वर्ग कहते हैं। स्क्वायर इंग्लिश में, वर्ग जो है अंग्रेजी। चारों कोण 90 अंश के होने चाहिए वर्ग के लिए, चारों भुजाएं वर्ग हो। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सर एक भुजा गुणा भुजा, नहीं बेटा, भुजा गुणा गए 2, भुजा की घात 2। भुजा अगर ए है तो ए स्क्वायर होता है इसका, क्योंकि इसमें 2 ही विमा होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी इसमें 1 है, चौड़ाई भी इसमें ए है, तो लंबाई गुणा के चौड़ाई दोनों ए है, तो ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। दूसरी आकृति देखिए, दूसरी आकृति आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, इस प्रत्येक कोण 90 अंश का है। देखो कहीं पर भी चौकोर सा कोना बना है तो उसको 90 अंश का कोण मानेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर ये ए है, ये बी है, ये कौन सी आकृति है?
बोलो। आयत। आयत, अंग्रेजी में इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बोलो। भुजा गुणा भुजा। लंबाई गुणा ऊंचाई। भुजा तो बराबर थोड़ी, अलग अलग है। लंबाई गुणा के चौड़ाई। सर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई ए है, बी, ए बी, या इसको Yes, एल sir. भी लिख सकते हैं लंबाई का, ठीक है ना। ये वाला होता है Yes, इसका चित्र। तीसरा वाला देखिए आकृति, ये देखिए आप इसको क्या कहेंगे? सर त्रिभुज। त्रिभुज है ये? त्रिभुज सर। त्रिभुज है ये, त्रिभुज है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल सर आधार गुणा 1/2 आधार गुणा हाँ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई। ऊंचाई भी लंबवत होनी चाहिए। यस सर। ये लंबवत दूरी होनी चाहिए, ये वाली लंबवत एच, यस सर। ये वाली ऊंचाई लंबवत दूरी होनी चाहिए, समझ रहे हो ना? यस सर। बिल्कुल लंबवत दूरी होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए, अब एक मैं और बताता हूँ आकृति आपको, मैंने पढ़ा रखा है आपको। ये क्या कहलाएगी? ये वाली ये है चतुर्भुज। कौन सा? त्रिभुज कहाँ से है? त्रिभुज 3 भुजाओं वाला होता है। देखो ये भुजाएं समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज नहीं है बेटा। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, क्लोज सर्किट बाय द 4 साइड्स, इच कॉल्ड क्या कहते हैं इसको? चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो इसमें जो ये समांतर चतुर्भुज हो गया, इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं तो बराबर भी हो जाती हैं। ये समांतर चतुर्भुज है। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वो आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई भी कैसी होनी चाहिए? लंबवत। देखो आधार इसमें बी है, ऊंचाई हमको ये वाली एच, ये वाली लंबवत ऊंचाई, ये वाली। यस सर। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ Yes, तक ये वाला। इसमें लंबाई आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, ये वाला आकृति क्या होती है? इसको क्या कहते हैं? वृत्त। इसको कहते हैं वृत्त, कहते हैं, है ना। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? देखो याद करने हैं आपने सभी। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? सर 2 पाई स्क्वायर। देखो एक बीच में अगर केंद्र है, केंद्र से ये क्या, ये आउटर लाइन क्या कहलाती है इसकी? सर त्रिज्या। इसे क्या कहते? अबे ये बाहर वाली लाइन परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस, परिधि, ठीक है ना। परिधि, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। केंद्र से त्रिज्या। त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या सर, त्रिज्या। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। पाई किसे कहते हैं? पाई का मान किसे क्या होता है? पाई का मान 22/7। 22/7 22/7। आर स्क्वायर। आर क्या चीज है? त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये इस तरह से ये आकृति, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज और देखिए, आप इसमें कुछ चीज और देखिए। जैसे आप बताओ कि कौन सी आकृति है, मैं पूछ रहा हूँ आपको, बताइए कौन सी आकृति है, ठीक है ना। आपका जो ज्यामिति वाला बॉक्स होता है, ज्यामिति बॉक्स, जो आपका प्रकार डब्बा होता है, ज्यामिति बॉक्स होता है, ये कौन सी आकृति होती है? सर घनाभ। बोलो। नहीं, आयत तो 2 डायमेंशन होता है, तो 3 डायमेंशन होता है। घनाभ होता है। घनाभ बेटा, क्यूबॉइड। अरे घनाभ होता है। ऐसा नहीं होता, थोड़ा आगे से बीच में गोला होता है, लेकिन आकृति ऐसी होती है, घनाभ कहते हैं, क्यूबॉइड जिसे कहते हैं, ठीक है ना, घनाभ कहते हैं। अच्छा, ईंट, ईंट कौन सी आकृति है? सर घनाभ। घना भी होता है। अच्छा, फुटबॉल कौन सी आकृति होती है? वृत्त। वृत्त नहीं, वृत्त 2 डायमेंशन होता है।
3 डायमेंशन को क्या कहते हैं? 3 डायमेंशन में, अरे गोला बेटा, गोला। गोला, गोला आकृति। माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी कौन सी आकृति होती है? सर घनाभ। घना। ये किसका बेटा? ये कहाँ चल रहा है गाड़ी? कहाँ बैठे हो? सड़क बनाने वाला रोलर, सड़क बनाने वाला रोलर। सर बेलन। तो कौन? हाँ, जिस बेलन है बेटा, जो गोला ही होता है। बेलन की आकृति समझते हो? बेलन की आकृति Yes, दोनों sir. तरफ जो है वृत्त होता है और बाकी जो सिलेंडर होता है, बेलन कहलाता है। अच्छा, Yes, sir. लड्डू, लड्डू क्या होता है? सर यही सर गोला। गोला। गोला होता है। गोला। ये आकृति बेटा, गोला। गोला, गोला होता है। लड्डू गोला होता है। बेटे किसके, ये किस, कहाँ पर बैठे हो तुम? कहीं दुकान में बैठे हो क्या? हैं? किसकी आवाज आ रही? दुकान में बैठे हो तुम? अच्छा चलो, ये आकृतियां होंगी। देखो जितनी भी बेटा मैंने तुम्हें ये वर्कशीट भेजी है, सारी की सारी वर्कशीट आपकी तैयार होनी चाहिए। ये क्योंकि इसी से जो है आपका नास वाला, नेस जो है, नेशनल अचीवमेंट जो सर्वे है, वो आपका देखा जाएगा किस बच्चे को, किस स्कूल के बच्चों को अच्छा आता है, किसको खराब आता है। ठीक है ना? यस सर। अब देखिए, Yes, रिक्त sir. स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो जो क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन हैं, देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक आयत की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना होगा? 12। लंबाई 12 सर। गुणा चौड़ाई, हाँ लंबाई गुणा के चौड़ाई, 3 गुणा के 4, 12 क्या? 12 क्या मात्रक क्या आएगा? सर सर 12 वर्ग सेंटीमीटर। बेटा वर्ग सेंटीमीटर, हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है। यस सर। अच्छा। यस सर। अच्छा अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 2, देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दे रखा है 25 वर्ग सेंटीमीटर है। तो भुजा Yes, sir. कितनी हो जाएगी? तो भुजा की लंबाई निकालनी है। कैसे निकालोगे? बोलो। हाँ कैसे निकालोगे? देखो वर्ग का क्षेत्रफल 25 दिया हुआ है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो भुजा गुणा भुजा। भुजा गुना भुजा भुजा। गुणा के भुजा या भुजा की घात 2 बराबर 25 दिया हुआ है आपको। दिया हुआ है 25। यस सर। यस सर। है ना? तो भुजा का मान कैसे निकालेंगे? जब यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो इधर क्या करते हैं? वर्गमूल लगाते हैं। यस हो सर। जाएगा ना? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल सर 5। 25 के जोड़े बनाएंगे तो 5 गुणा के 5 हो जाएगा वर्गमूल के अंदर। 5 गुणा के 5 गुण करे तो इसमें से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, ये भुजा हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई दे रखी है। समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है ना? 7 इंटू 4 28। क्या मात्रक हो जाएगा इसका? यूनिट क्या होगा? क्या? सर 28 वर्ग। हाँ क्षेत्रफल है वर्ग लग जाता है बेटा, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना? यस यस सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटा, ये कौन हल्ला कर रहा है?
अब एक क्वेश्चन देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है बराबर दे रखा है 108 वर्ग सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई निकालनी है, कैसे निकालोगे? बोलो, कैसे निकालोगे चौड़ाई? चौड़ाई निकालनी कैसे निकालोगे? ये निकालो। अरे तो आपको जो है सूत्र का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना है? सूत्र का। इसको देखिए, किसका इस्तेमाल करना है? सूत्र का इस्तेमाल करना है। सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, देखिए, है ना। आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? लंबाई गुणा के चौड़ाई। चौड़ाई। कितना दे रखा है? 108 दे रखा है। देखिए, अब लंबाई कितनी दे रखी है आपको? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपको निकालनी है, ये 108 है? तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? ये 12 कहाँ जाएगा सर? 108 के आगे बटे में बेटा? गुणा में है तो बटे में जाएगा। 108 बटे 12, इसको काटोगे तो 12 नंबर 108, 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो बस इसी तरह से यस सर। ये वाला हो गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमारे अब इसमें जो है, अब कुछ 3 डायमेंशन वालों के तो बेटा बताने पड़ेंगे। 3 डायमेंशन वालों के तो मैं स्कूल में बताऊंगा आपको। मैंने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको घनाभ का बता दिया था ना। यस सर। यस सर। यस सर। देखो एक क्वेश्चन जरा और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ देखो, मैं आप लिखना मत, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। मैं उसके बाद आपको जो है वो फोटो खींच के भेज दूंगा। देखिए इसमें, देखिए 400 मीटर लंबाई और 300 मीटर चौड़ाई। वाले एक भूखंड पर ₹8 प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? कैसे निकालोगे? सूत्र लगाएंगे पहले। अभी बार एडमिट होने के लिए मांगा है। अरे बेटा ये देखिए आप ना, अब देखो पहले तो आप ये समझिए कि ये क्या दे रखा है। यहाँ पर तो लंबाई चौड़ाई तो आपकी समझ में आ गई, लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है। ये क्या दे रखा है? ये वाला चीज, ये क्या दे रखा है? पढ़ो तो सर। ये रखा है सर, ₹8 प्रति वर्ग मीटर की दर। वर्ग मीटर की दर से है। यस सर। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, एक रंग से दिखाई नहीं दे रहा है। ये वर्ग है। नहीं सर। प्रति वर्ग मीटर, ठीक है ना। ₹8 प्रति वर्ग मीटर। ₹8 प्रति वर्ग मीटर से क्या समझते हो आप लोग? बोलो सर। क्या नाम से? अरे प्रति वर्ग मीटर क्या होता है? ₹8 प्रति वर्ग मीटर क्या समझते हो? मीटर की दर क्या समझते हो? प्रति मानी क्या होता है? एक। क्या होता है? एक वर्ग मीटर की दर ₹8। ये मतलब एक वर्ग मीटर का जो मूल्य है वो ₹8। यस सर। एक वर्ग मीटर का जो मूल्य है कितना है? ₹8। 8 रुपए। 8 सर। ये मतलब होता है इसका।
8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मतलब 1 वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर की जो दर है वो 8 रुपए। ठीक, यस यस भाई सर। कहीं पर Yes, तभी तो जो 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 मिस्त्री लोग होते हैं ऐसे ही तो निकालते हैं। भाई उन्होंने कहा भाई इतने इतनी लंबाई और इतना चौड़ाई वाला कमरा है, उस पर हमको टाइल्स लगानी है, हम आपको रेट देंगे 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, है? तो वो तब क्या Yes, sir. करते हैं, क्षेत्र, ये वर्ग मीटर दिया हुआ है, वर्ग मीटर के लिए क्या निकालना पड़ता है, वर्ग मीटर के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है? सर अरे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बेटा, हाँ, क्षेत्रफल क्षेत्रफल निकालना बेटा। पड़ता है, वर्ग मीटर क्षेत्रफल ही निकलता है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालोगे। अबे लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो ये भूखंड है, तो ये लंबाई चौड़ाई जो है आयत है, तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये तो लंबा और चौड़ा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, आयताकार है, यस सर। 400 मीटर इंटू 300 मीटर। Yes, sir. यस सर। Yes. तो ये हो जाएगा गुणा, जब इनको करते हैं तो केवल नंबर का गुणा करते हैं, 4 3 12 और जितने पीछे जीरो हैं सब लगा देते हैं। कितने जीरो हैं, सर 4 दो। जीरो। तो ये वर्ग चार, मीटर आ चार। जाता है। क्या आ जाता है, यस सर। Yes, sir. हाँ 4 2 यहाँ से 2 1 आई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1,20,000 वर्ग मीटर। अब इसमें कितना खर्चा आएगा, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का 8 रुपए है, तो कुल खर्चा कितना आ जाएगा, इसको हम 20 ये 8 से गुणा कर देंगे। 1,20,000 को कितने से गुणा कर देंगे, 8 से, 12 8 से। 96 इतना रुपए, ये रुपए में बदल जाए। कुल खर्चे के लिए क्षेत्रफल को वो प्रति दर से गुणा कर देते हैं। Yes, क्या कर sir. देते हैं, दर से गुणा कर देते हैं, भाई यही है। अच्छा ये बताओ मुझे कि मैंने घनाभ का क्षेत्र, बस चलो आज इतना ही करेंगे। अब मैं कुछ आपको ऐसे बता रहा हूँ जो इसमें सेक्शन में है, वो आप मुझे ऐसे ही बता दीजिए। मुझे बताओ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था, बोलो भाई। सर घनाभ का क्षेत्रफल, हाँ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने कल ही बताया था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB मैंने बताया, हाँ मैंने बताया था कि 6 पृष्ठ होते हैं, 2 कोष्टक के अंदर, पहले में LB प्लस दूसरे में BH प्लस तीसरे में HF, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, प्रत्येक के 2 पृष्ठ होते हैं, ठीक है ना। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पर LBH लिख दीजिए, 2 कोष्टक के बाहर कीजिए, एक बार इन दोनों को गुणा कर दीजिए, ये कर दिया, दूसरी बार इन दोनों को गुणा कर दिया, ये कर दिया, तीसरी बार HL को गुणा कर दिया, ये गुणा कर दिया, और फिर बीच में जोड़ दिया सबको। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका आता है, घनाभ का, है ना। Yes, sir. Yes, और sir. घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने, L बराबर B बराबर H। ना बेटा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें तीनों चीजें बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घनाभ और घन में क्या अंतर है, घन में तीनों पृष्ठ बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि इन A और B ये भी बराबर होती हैं, ये भी बराबर होती हैं, सब भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर भुजाएं A है तो यहाँ पर A गुणा A स्क्वायर हो जाएगा, बराबर होती है ना। यहाँ पर भी A गुणा A स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी A गुणा A स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2। अब इन तीनों का जो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर। 3A स्क्वायर गुणा करेंगे तो ये 6A स्क्वायर होता है। किसका, Yes, sir. घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये होता है, समझ रहे हो, ये घन का पृष्ठीय Yes, क्षेत्रफल sir. होता है ना? Yes. बस Yes, चलो sir. बाकी कल कराएंगे बेटा, आज इतना ही। बाकी बेलन का और उसका मैं कल रिवीजन कराऊंगा, इसको आप घर में जाके रिवीजन कीजिए, और साथ में वो जो वर्कशीट भेजी है उसको भी कॉपी में करना है, ठीक है। Yes, sir. Yes, हाँ कल टेस्ट sir. वाली कॉपी जरूर ले आए बेटा आप लोग, ठीक है। Yes, sir. Yes, चलो sir. ठीक है फिर, ओके।